मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनवाल। आज अपन क्लास 7th का चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। एक्सपर्ट का अर्थ होता है दक्ष कुशल, डिटेक्टिव का अर्थ होता है जासूस। दक्ष जासूस, इस पाठ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अब क्या होता है कि एक निषाद नाम का एक 7 साल का बच्चा है, इसे सेवन कहकर भी बुलाया जाता है। सेवन का दूसरा नाम क्या है? निषाद, क्योंकि उसके नाम का तात्पर्य संगीत के सुरों का 7वां स्वर होता है। और उसकी एक 10 साल की बहन होती है जिसका नाम है माया। श्रीमान नाथ के बारे में बहुत ही उत्सुक है। एक दिन उन बच्चों का कंचा लुढ़क करके श्रीमान नाथ की कक्ष में चला आ जाता है और निषाद को उनको देखने का एक अवसर मिल जाता है। क्या वह दुष्ट लगता है? उसका चेहरा बुरी तरह से दागदार, डरावना क्यों है? उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है? निषाद की माताजी कौन होती है? एक चिकित्सक है। श्रीमान नाथ को एक रोगी के रूप में जानती हैं, जो कि बहुत विनम्र है। इसके बारे में अपन इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। अब है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster." मोनेस्टर का अर्थ होता है दैत्य या राक्षस। ठीक है। जैसे ही हम वापस क्लिनिक की ओर चले, सेवन बोला, माया वह एक राक्षस की जैसे नहीं लगता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? थिन, थिन का अर्थ होता है पतला। मगर आपने देखा कि वह कितना पतला है। ठीक है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कॉन्ट अफोर्ड टू ईट। ठीक है। अफोर्ड का अर्थ होता है खरीदना। वह शायद बहुत गरीब हो और भोजन के पैसे खर्च करना उसकी पहुंच के बाहर है। ही कॉन्ट बी पुअर इफ ही इज ए क्रुक। क्रुक का अर्थ होता है बदमाश या निर्दयी। ऑन द रन आई टोल्ड हिम। वह गरीब नहीं हो सकता यदि वह बेईमान है, तो मैंने उससे कहा। ही इज प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का अर्थ होता है छिपा करके रखना। ठीक है। समवेयर इन द रूम। उसने उस कमरे में लाखों करोड़ों रुपए गुप्त रूप से छिपा कर रखे हुए हैं। डू यू रियली? क्या? माया कह रही है कि क्या तुम वास्तव में? डू यू रियली थिंक्स ही इज ए क्रिमिनल? क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी। क्या तुम वास्तव में जानती है कि वो एक अपराधी हो सकता है? ही डजेंट लुक लाइक वन। निषाद लुक्ड डाउटफुल। ठीक है। डाउटफुल का अर्थ होता है संदेहप्रद। ठीक है। वह एक अपराधी जैसे नहीं लगता है। निषाद संदेह करने लगता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का अर्थ होता है वास्तव में। ही इज 17, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्ट्रेनली। स्ट्रेनली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स का अर्थ होता है भूमिगत, रेस्टोरेंट्स। ठीक है। सेवन वास्तव में वह वैसा ही लगता है, मैंने कहा, और वह वास्तव में भूखों भी नहीं मर रहा है। श्रीमान मेहता ने हमें बताया था कि रमेश जो नीचे के रेस्टोरेंट से उसके लिए क्या लेके आता है? मील। मील का अर्थ होता है भोजन लेकर के आता है। इस चित्र में आपको ये तीनों व्यक्ति दिख रहे हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन बी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निषाद शेड। उसने कहा कि मगर माया, श्रीमान मेहता ने हमें बताया था कि वह कहीं पर भी काम नहीं करता है। इस तरह से वह संभवतः भोजन के लिए पैसे कैसे चुका सकता है? निषाद ने अपने को कहा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का अर्थ होता है आश्चर्य किया। ठीक है। सरप्राइज किया। एक्सक्लेम्ड का अर्थ होता है एक ही होता है। ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी। हिडन, हिडन का अर्थ होता है छिपा करके रखना। समवेयर, मे बी इन द ट्रंक्स इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स एंड
ज्वेल्स। बिल्कुल, मैंने आश्चर्य से कहा। उसके पास में कहीं पर बहुत सारा धन है, वो हिडन करके रखा हुआ है, छिपा करके रखा हुआ है। शायद उसके उस बक्से में, जो उसके कमरे के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है जिसके अंदर सिल्वर चांदी भरी हुई है, गोल्ड सोना भरा हुआ है, एंड ज्वेल्स हीरे मोती जवाहरात उस बक्से के अंदर भरे हुए हैं, ऐसा वो उनको बता रहा है। वॉट रबीस निषाद इंटरेस्ट। रबीस, रबीस का अर्थ होता है बकवास करना। ठीक है, क्या बेकार की बात करते हो, निषाद ने उसको कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई एम राइट स्टूपिड। स्टूपिड का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, आई टोल्ड हिम बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कॉर्स। स्कॉर्स का अर्थ होता है निशान। ठीक है, आई कुडंट इट वॉज टू डार्क बट आई बीट ही गॉट देम ड्यूरिंग से शूट आउट ऑफ द पॉलिश और समथिंग। मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ मूर्ख, मैंने उससे कहा 7 शौक से। क्या आपने उसके दागों को देखा है? मैं नहीं देख सकती, वहाँ क्या है, बहुत ही डार्क है, अंधेरा था। मगर यहाँ पर एक शर्त भी थी कि ये पुलिस के साथ में यहाँ तो गोलीबारी करने से या कुछ इसी तरह के कोई भी काम हुआ होगा, इसके कारण उसके शरीर पर ये दाग लगे हुए हैं, ऐसा मैंने उसको बताया। मम्मी told us quietly, clearly, they were burn scarce, निषाद said firmly। ठीक है, फर्मली का अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक। मम्मी ने हमें एकदम स्पष्ट कहा कि वे जलने के निशान थे, निषाद ने दृढ़ता से कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested। 7 looked unsure। ठीक है, सजेस्टेड का अर्थ होता है सुझाव देना, अनश्योर का अर्थ होता है अनिश्चित रूप से। संभवतः उसके घर में जबरदस्ती निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर में आग लगाई हो, मैंने सुझाव दिया। 7 अविश्वसनीय लग रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग्स मम्मी बर्थडे। ठीक है, आने वाले सोमवार को मम्मी का जन्म दिवस पर 7 वेंट अलोन्स विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम। ठीक है, 7 अकेले उसके साथ में गिरगाम की क्लिनिक तक गया था, क्योंकि मैं उस शाम एज आई वाज स्पेंड्स द इवनिंग्स विद ए स्कूल फ्रेंड, उस शाम अपने विद्यालय में एक दोस्त के साथ थी। वैन दे रिटर्नड, जब वो वापस आए, निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझे बताया, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। अनॉयड, अनॉयड का अर्थ होता है अप्रश्न। ठीक है, जब वो शाम के टाइम में वापस आया तो निषाद ने मुझे बताया कि वो बहुत परेशान था, ऐसा लग रहा था। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट। ठीक है, अपसेट का अर्थ होता है परेशान। अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट, गॉन्ट का अर्थ होता है बीमार, एपियर्स दिखाई देना, एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्ट्रेविंग्स, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड, नॉक्ड का अर्थ होता है खटखटाना, लाउडली यानी जोर से, ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग्स एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। क्विकली, क्विकली का अर्थ होता है बहुत तेज गति से, शीघ्र गति से। 7 श्रीमात नाथ के बाहरी पतले दुबले स्वरूप से काफ़ी व्यवस्थित था और उसे इस बात पर यकीन था कि वह भूखों मर रहा था। उसने मुझे बताया कि उस शाम उसने श्रीमान नाथ के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी थी और कहा, श्रीमान नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, जल्दी से दोबारा अपना दरवाज़ा उसको खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनोदर मार्बल। मार्बल का अर्थ होता है कंचा, मार्बल का अर्थ क्या होता है कंचा। उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और पूछा, दूसरा कंचा खो दिया है क्या? ही हैड ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से, रिकोनाइज्ड का अर्थ होता है पहचान लेना, माय ब्रदर, उसने स्पष्टतः मेरे भाई को पहचान लिया था। नो
said Nishad. He had taken. He had ठीक है, he had taken the man's hand in his oven and thrust का अर्थ होता है ठूस दिया, a bar of chocolate into it। नहीं, निषाद ने कहा उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और चॉकलेट की एक टिक्किया झटके से उसको क्या कर दी, पकड़ा दी गई थी। ठीक है, डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू ए ट्रंक 7 आई आस्क्ड। पीक का अर्थ होता है झांकना। ठीक है, मैंने पूछा 7 क्या तुमने उस बक्से में झांक करके देखने का कोई मौका मिला था? आपने उस बक्से में देखना था कि सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने भरे हुए थे, क्या आपने वहाँ पर देखा था? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश होना, वो निराश हो गया था। ही डिडंट इवन आस्क मी इन ही शेड। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा भी नहीं, मैं अंदर कैसे जाऊं और कैसे झांकूं। देन ही स्माइल्ड, तब वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग्स माया, मगर माया मैंने कुछ खोज लिया था। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट्स वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं उस रेस्टोरेंट्स में गया, वहाँ पर रमेश काम करता था और मैं उनसे कुछ बातचीत भी की थी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पेंटिंग का अर्थ होता है थपथपाना। पेंटिंग का अर्थ होता है थपथपाना। ऑन द बैक का अर्थ होता है पीठ। ठीक है, आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। ठीक है, मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उससे कुछ प्रश्न पूछे हुए होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड। 7 बड़ा ही क्या हुआ, प्रश्न नजर आया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स एंड 2 कप्स ऑफ टी। रमेश ने मुझसे कहा कि वह श्रीमान नाथ के लिए 2 खाने प्रत्येक सुबह और शाम को ले जाता है, और उसके अलावा और क्या लेके जा रहा है, 1 इन द मॉर्निंग्स एंड 1 इन द आफ्टरनून। रमेश से ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष रूप से, अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल्स। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। टिप्स का अर्थ होता है भेंट देना। ठीक है, वो प्रत्येक सुबह और शाम वहाँ पर लेके जाता है चाय के 2 कप, 1 कप सुबह और 1 आफ्टरनून दोपहर को लेके जाता है। रमेश कहता है, ठीक है, बताता है कि वे खाने के बारे में कोई खास नहीं खाता है, वह हमेशा भोजन लेके जाता है, लेकिन उसमें क्या है, 2 चपाती लेके जाता है, रोटी लेके जाता है, कुछ दाल लेके जाता है और कोई 1 सब्जी लेके जाता है, और शाम के टाइम में उसको जितने भी पैसे होते हैं वो नगद दे देता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग्स वेरी स्ट्रेंजर्स माया। 7 एडेड, almost every Sunday he cries to lunches to Mr. Nath's room and the same man in with him each time. He is tall, fair। ठीक है, फेयर का अर्थ होता है गोरा। स्टाउट का अर्थ होता है मजबूत, एंड वियर का अर्थ होता है पहना। स्पेक्टिकल्स का अर्थ होता है चश्मा। ठीक है, उसके चश्मा पहनी हुई होती है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉल्स ए लॉट एंड अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। ठीक है, माया रमेश ने मुझे कुछ अद्भुत बात बताई। 7 ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि प्रत्येक रविवार को वहाँ पर मिस्टर नाथ के कक्ष में एक व्यक्ति और आता है, इसलिए मैं वहाँ पर क्या लेके जाता हूँ, 2 भोजन की थाली लेके जाता हूँ, और हर बार वही आदमी, सेम आदमी है वहाँ पर आता है। वो आदमी कैसा होता है, बहुत मजबूत होता है, मोटा होता है, सुंदर और लंबा व्यक्ति होता है। उसके आँख पर क्या होती है, चश्मा पहनी हुई होती है। ठीक है, ऐसी वो उससे बात करता है। वेल,
वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस का अर्थ होता है प्रगति कार्ड। विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी वंस ट्रेस द क्रूक। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि निषाद बहुत अच्छा, अब हमने अपनी पूछताछ के साथ में कुछ प्रगति की है, हमें एक योग्य जासूस की तरह से तथ्यों को व्यवस्थित करना होगा जिससे कि हम उस बदमाश को पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन शिंग्ड। ठीक है, शाइड का अर्थ होता है आहा भरना। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिंग्स ही क्रूक ही लुक सो ऑर्डिनरी। ठीक है, सेवन ने एक आहा भर करके माया से कहा कि आप कैसे आगे बढ़ोगी, आप संभवतः कैसे कल्पना कर सकती हो कि वो बदमाश है, वो तो दिखने में तो कैसा दिख रहा है, बहुत ही ऑर्डिनरी दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही चालाक दिख रहा है, साधारण आदमी दिख रहा है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, स्मार्टी का अर्थ होता है चतुर। आई रिपोर्टेड, चतुर बालक अपराधी साधारण लग सकते हैं, मैंने उसको बहुत त्वरित उत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर, हाउस ब्रेकर का अर्थ होता है घर के अंदर चोरी करने वाला, इन द पेपर्स यस्टरडे। ठीक है, क्या आपने उस हैदराबादी शेदमारी की तस्वीर देखी है जो कल के अखबार में छपी हुई थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्ड डाउटफुल, डाउटफुल का अर्थ होता है निसंदेह। ठीक है, संदेह पूर्वक। निषाद ने संदेह से कहा कि तुमने कल अखबार के अंदर देखा नहीं था फोटो, वह गली के किसी साधारण आदमी की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने चोरी कर रखी थी। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे डार्क क्लाउड, क्लाउड का अर्थ होता है बादल। ठीक है, ए कंपेंड्स बाय ब्लाइंडिंग्स फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग्स एंड रॉयरिंग्स रोल ऑफ थंडर ब्रस्ट विद ऑल्स देयर फरी, फरी का अर्थ होता है क्रोध। फ्लोडिंग्स द स्ट्रीट विद ए हेवी डाउनपोर, डाउनपोर का अर्थ होता है बरसात होना। स्कूल वाज टू हैव रिपोंडेड आफ्टर द समर हॉलीडे बट नो ट्रैफिक could move through the flooded road and there was an unexpected holiday। अगले दिन क्या हुआ था, द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आ गया। काले बादल से डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड का अर्थ होता है काले बादल, क्रोध करने वाली बिजली की चमक। ठीक है, गर्जना के साथ में पूर्ण रूप से वो क्रोध भर करके लुढ़का करके पूरी बेग के साथ में तेज बारिश आ रही थी। और बारिश आएगी तो क्या होगा, गलियों में पानी भर जाएगा, और गर्मियों में जो गलियों में पानी भरेगा तो क्या होगा, हम स्कूल नहीं जा सकेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद में तुरंत ही विद्यालय खुला था। तो वो कह रहे हैं कि आज विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बड़ा ही आनंद आएगा। ऐसा वो बच्चे बड़े ही खुश हो रहे हैं। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद ए सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैंने सोचा कि मैं ये समय उपयोगिता से व्यतीत करूंगी। मैं मेरे शयन कक्ष के डेस्क पर बैठ गई और अपने सामने कागज़ का एक टुकड़ा रखा था। उसके बाद में आज को कंप्रेक्शन चेक प्रश्न 3 है, उसको करने हैं अपने नोटबुक के अंदर। धन्यवाद।